Hello all, welcome to this amazing new series से मेरे इस YouTube चैनल पे। और बहुत सारी अच्छी अच्छी कोर्सेज के बाद, अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट के बाद अब हम आ चुके हैं अपने एक ऐसे पड़ाव पे जहाँ पे हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी इस डेटा साइंस की जर्नी को। हमने शुरुआत करी थी पाइथन से, फिर हम उसमें हमने आगे कवर किया मशीन लर्निंग। बेसिक से हमने पूरा खत्म किया, जैसे कि हमने उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े। हमने उसमें देखा कि किस प्रकार से आप एल्गोरिदम्स करके हर संडे ऑलमोस्ट हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज किए। उसके बाद में फिर हम चले अपने डीप लर्निंग की जर्नी में। शुरुआत से लगा के अंत तक हमने अभी तक GRUs तक खत्म खत्म कर लिया है। और ऑलमोस्ट हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, CNN और RNN खत्म हो चुका है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद हम चलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। बहुत लोगों के मेरे पास ये क्वेरीज आ रही थी कि भैया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो ठीक है, बट अभी आप LLM कब बनवाएंगे, जेन AI कब करेंगे, तो वो सब चीजें होंगी। तो अब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, यानी अब समझो आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव जा रहे हैं, तो आपको एक सीढ़ी चढ़नी पड़ रही है। तो इस सीढ़ी चढ़ने के लिए जो सीढ़ी है, अब हम इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे। और वो सीढ़ी क्या है? वो सीढ़ी है हमारी एक बहुत ही अच्छी पाइथन की लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं पाइटॉर्च। जब आप पाइटॉर्च सीखते हैं, पाइटॉर्च इज सिमिलर टू टेंसर फ्लो। जैसे टेंसर फ्लो होता है उसी प्रकार से आपको पाइटॉर्च है, बट ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अब आप बोलोगे भैया कि जब आपने टेंसर फ्लो सिखा दिया तो पाइटॉर्च की क्या जरूरत है? तो जनाब, पाइटॉर्च जो है वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा ही डिमांड में और सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप टेस्ला की बात करें तो टेस्ला ने जो अपना ऑटोमेटिक कार जो उन्होंने बनाई, तो उसमें जो उन्होंने फेस रिकग्निशन या फिर जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या जो उसमें जो न्यूरल नेटवर्क जो यूज किया है, उसकी कोडिंग पाइटॉर्च से हुई है। गूगल ने अपने बहुत सारे मॉडल्स पाइटॉर्च में ट्रेन किए हैं। आप जो भी रिसर्च पेपर्स देखते हैं, जो रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च पेपर का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो आपको पाइटॉर्च से मिल सकता है। टेंसर फ्लो कुछ हद तक लिमिटेड हो जाता है। तो इसी वजह से आगे की जर्नी कंटिन्यू रखने के लिए NLP, या फिर आगे हम जेन AI या फिर LLM या फिर आगे के प्रोसेस करने के लिए हम ना थोड़ा सा पाइटॉर्च को सीखेंगे। तो आने वाले कुछ वीडियोस या ये पूरी सीरीज आपकी पाइटॉर्च की होगी। इसमें क्या होगा? इसमें हम सीधे सीधे हम सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालेंगे। कभी कभी होगा जो मैं लाइव आपको कराऊंगा, जैसे कोई प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर कुछ ऐसा। अदरवाइज आपका ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे। डेली आएगा, एक एक सेशन आएगा, एक एक लेक्चर आपको। ड्यूरेशन आपको पता है यहाँ पे कैसे होता है? हम किसी टॉपिक को पूरा डीप में जाते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं जब तक कि समझ ना आ पाए। तो आधा घंटा, 1 घंटा हो सकता है, कोई वीडियो 5 मिनट के भी हो, 10 मिनट के भी हो, तो वो आगे आगे धीरे धीरे समझ आएगा। तो अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में मैं आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा कि हम क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से क्या क्या हमारा रोड मैप होगा और कैसे हम करेंगे। तो चलता हूं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूँ एक रोड मैप हम पाइटॉर्च कैसे सीखेंगे। चलिए हम चलते हैं इस पाइथन पाइटॉर्च के हमारे इस प्लेलिस्ट पे, और हम पहला वीडियो जो हमारा है इसमें थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और देखेंगे क्या क्या करने वाले हैं। तो पाइटॉर्च एक वेबसाइट है, जैसे pytorch.org। चूज योर पाथ, इंस्टॉल PyTorch locally और लॉन्च इंस्टॉल ऑन सपोर्टेड क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो दैट वी कैन गेट। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज सर्च करूँ कि PyTorch, व्हाट इज PyTorch, तो जब आप देखेंगे तो व्हाइट इज PyTorch पे लिख रहेगा, PyTorch इज ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क primarily used for developing and training deep learning models based on artificial neural network. It was developed by Meta's AI Research Lab FAIR and released in 2016। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ? ये PyTorch एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो कि मेटा AI के डेवलपर ने अभी इसको बना रखा है। इसका बहुत जगह पे यूज होता है। अगर आप इसको गीक्स फॉर गीक्स या फिर आप विकिपीडिया पे आप जाकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे कैसे इसका कहाँ कहाँ पे यूज है। इसको टेस्ला ने अपने में यूज किया है। ठीक है? टेस्ला यूज करता है इसको। और बेसिकली अगर मैं देखूं पाई टॉर्च यूजेस, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है? तो जैसे मैं एनवीडिया का ये प्ले अगर मैं इस ब्लॉग खोलूं, इसमें लिखा है कि वाई पाईटॉर्च। तो पाईटॉर्च इज अ वर्क फॉर डेवलपर्स एट फेसबुक AI टॉर्च विद एन इंट्यूशन Python front end that focuses on rapid prototyping, readable code, and support for the widest possible variety of deep learning modules.
तो इसमें क्या है, जो फीचर्स हैं इसके में क्या है देखिए आप, कि ईगर एंड ग्राफ बेस्ड एग्जीक्यूशन, ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, हार्डवेयर एक्सेलरेशन और वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली जीपीयूज पे ज्यादा काम करता है। अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो आपको बेनिफिट दिख जाएंगे। फिर ये टेंसर्स क्या है वगैरह ये सब हम देखते हैं। तो अगर आप पाइथन इसकी पाईटॉर्च की वेबसाइट पे जाओगे और गेट स्टार्टेड करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप इसको पहले सेटअप कैसे करते हैं। तो पाईटॉर्च सेटअप करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, पहले आपको यहाँ पे अपना ये बेस सेट करना है क्या है आपके पास में। तो या तो आप स्टेबल वर्जन जो कि अभी है 2.7.1 आप उस पर जाना चाहते हैं। दूसरा आपके पास में प्रीव्यू यानी नाइटली वर्जन है, आप उस पर जाना चाहते हैं। पहली चीज तो मेरे को ये नहीं पसंद कि इनका डार्क बैकग्राउंड नहीं है, तो डायरेक्टली आंखों पर असर पड़ता है। आपका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लाइनक्स, मैक, विंडोज, ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है। पैकेज पिप से करना है, libtorch से करना है, या फिर आप सीधे सोर्स कोड से जाकर के आप उठाना चाहते हैं, दैट आप कर सकते हो। लैंग्वेज आपको पाइथन में करना है और सी प्लस प्लस से जावा, बिकॉज सी प्लस प्लस और जावा में भी पाइटॉर्च यूज होता है। अब ये जो कंप्यूट प्लेटफॉर्म है, ये कंप्यूट प्लेटफॉर्म क्या है, क्यूडा है, क्यूडा 12.6 है, क्यूडा 12.8 है, सीपीयू है, रोम है, ये है। तो रोम अवेलेबल नहीं है। तो क्यूडा इज व्हाट, क्यूडा जो है ये आपका जीपीयू में वर्क करता है। ठीक है। क्यूडा किस में वर्क करेगा, आपका जीपीयू में। देखो आप, नो क्यूडा टू इंस्टॉल पाइटॉर्च वेब पेज, दिस इज दिस टू इंस्टॉल पाइटॉर्च वेब पेज, डू नॉट हैव अ क्यूडा कैपेबल सिस्टम। तो अगर आप क्यूडा कैपेबल देखना चाहते हैं, देखो क्यूडा क्या है, क्यूडा इज पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड प्रोग्रामिंग मॉडल डेवलप्ड बाय एनवीडिया फॉर जनरल कंप्यूटिंग ऑन ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जीपीयू पर वर्क करता है क्यूडा। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जैसे आप करना चाहें वो कर सकते हो। बट अगर आपके पास क्यूडा नहीं है तो क्यूडा का कोई सा वर्जन है आप वो देख सकते हैं यहाँ पे। और सीपीयू पे यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू जस्ट क्लिक सीपीयू। फिर ये आपको कमांड मिलेगा कि आपको ये कमांड रन करनी है। आप कमांड कहाँ रन करेंगे, कमांड आपको अपने बैश में रन करना है, बैश में या फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आप इंस्टॉल कर लीजिए pip3 इंस्टॉल टॉर्च, टॉर्च विजन और टॉर्च ऑडियो। ये इतना चीज। टॉर्च किस लिए है, टॉर्च इज फॉर सिंपल पाईटॉर्च। टॉर्च विजन अगर आप कोई कंप्यूटर विजन का काम करना चाहते हैं। टॉर्च वीडियो अगर आप कोई ऑडियो से, टॉर्च ऑडियो मतलब अगर कोई ऑडियो से रिलेटेड काम करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। यानी टॉर्च विजन में आपका इमेज और वीडियो आ जाएगा, और टॉर्च ऑडियो में आपका जो आपके ऑडियो वाली चीजें हैं वो आपकी आ जाएंगी। तो सिंपल सा इंस्टॉलेशन सिस्टम है, आप इसको इंस्टॉल करके अपने में आप देख सकते हैं कि भाई पाइटॉर्च का वर्जन क्या है, कैसा क्या है, क्या चल रहा है। चलो अब ये तो बात हो गई कि आपका अगर सिस्टम अच्छा है। अगर आपका सिस्टम नहीं अच्छा है तो आप क्या करेंगे, तो आप या तो आप कोलैब में चलाएंगे इसको। ठीक है। आप यहाँ पे कोलैब में चला सकते हैं। सपोज करो मैं न्यू नोटबुक कोई बना रहा हूँ और ये क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये क्रिएट हो गई पाईटॉर्च की। अब अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं और यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूँ कि इंपोर्ट टॉर्च। तो जैसे ही आप इंपोर्ट टॉर्च करके आप यहाँ पे रन करेंगे, क्योंकि इसमें कोलैब में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आप एनाकोंडा का अगर आपके पास में सिस्टम है, एनाकोंडा अगर आपके पास में है कोंडा वर्जन, तो उसमें भी आपका पाइथन ऑलरेडी आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें। तो टॉर्च आपने इंस्टॉल कर लिया है और टॉर्च डॉट वर्जन अगर आप देखेंगे, कुछ भी लिख रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आया, टॉर्च डैश डैश वर्जन वर्जन डैश, हाँ ठीक था, मैं टॉर्च डैश डैश वर्जन वर्जन डैश। ठीक, तो अभी मेरे पास कौन सा है, 2.6.0 है, जो कि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप सीधे यहाँ से, जैसे हमने एनवीडिया से देखा था ना, कहाँ गया ये, हाँ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या पिप3 इंस्टॉल टॉर्च, टॉर्च विजन, टॉर्च ऑडियो जाके आप यहाँ पे लगा के, और व्हाट यू कैन डू इज आप जस्ट यहाँ पे पिप के पहले आपको ये लगाना पड़ेगा। और जब आप इसको रन कर देंगे तो आप देखेंगे ये सब कुछ इंस्टॉल हो गया। ओके। तो इसमें ऑलरेडी बोल रहा है कि इस रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अब ये क्यूडा वर्जन को भी उठा लेगा, कि अगर आप भाई क्यूडा वर्जन देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। तो इसने क्या किया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, रिकॉर्ड में ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आप देख रहे हो कि सिर्फ हमने क्या लिखा, टॉर्च, टॉर्च विजन और टॉर्च ऑडियो। तो इसमें ये भी इसने उठा लिया। ठीक। तो ये चीजें आप क्या कर सकते हैं, इसके जरिए आप इंस्टॉल कर सकते हो। जब भी आप चाहो तो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरी चीज व्हाट यू कैन डू इज आप जा करके
अगर आपके पास ये नहीं है, सपोज करो आप इसमें नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू kaggle.com पे आप जाएंगे और न्यू नोटबुक क्रिएट करके वहां पे भी आप पाइथन को यूज कर सकते हैं या पाइटॉर्च को आप यूज कर सकते हो। तो ये हैव सो मेनी ऑप्शंस। अगर लैपटॉप अच्छा नहीं है, आप सोच रहे हो भैया लैपटॉप नहीं बढ़िया है, कैसा है क्या है, तो वो भी आप इसमें कोलैब का यूज करके आप इस चीज को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इंस्टॉलेशन वर्क करता है। ठीक है जी। तो अब हम इस कोर्स में करेंगे क्या, हम पहली चीज तो बेसिकली इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करने वाले होंगे। जो पाइटॉर्च की जो डॉक्यूमेंटेशन है हम इसको फॉलो करेंगे और हम इसमें से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। हम पहले सीखेंगे कि पाइटॉर्च के बेसिक्स क्या हैं, जैसे कि टॉर्च में क्या क्या चीजें हैं, टेंसर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से आप टेंसर्स बनाते हो, किस प्रकार से आप चीजों को रन करते हैं टेंसर्स में। ठीक है, तो हम पहले ये सब चीजें सीखने वाले होंगे, टेंसर्स कैसे कैसे क्या काम करेंगे। टेंसर सीखने के बाद हम फिर पहला अपना डीप लर्निंग का मॉडल बनाएंगे जिसमें कि हम स्क्रैच से बनाएंगे यूजिंग पाइटॉर्च। क्या क्या है, तो वो आपका आ जाएगा थोड़ा सा मीडियम लेवल। फिर हम धीरे धीरे जाएंगे उसके अंदर, हम पाइटॉट से हम कंप्यूटर विजन के कोर्स कुछ चीजें करेंगे। देन हम कस्टम डेटा सेट्स पे काम कर रहे होंगे। फिर इसके बाद हम ट्रांसफर लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल ट्रैकिंग भी करेंगे और एंड में जब हम थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, हमें जब थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, तब मैं तुम्हें कोई एक पेपर लेकर के यानी रिसर्च पेपर लेकर के आई विल शो यू कि किस प्रकार से आप रिसर्च पेपर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूज विद द हेल्प ऑफ पाइटॉर्च। ठीक है, तो ये कुछ हम बेसिक चीजें इसमें लेकर के आएंगे। इसके साथ साथ पैरेलली में भी कभी कभी हम लाइव यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे जिसमें कि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पढ़ेंगे। और क्योंकि अब ऑलरेडी हम जीआरयूज कवर कर चुके हैं, हम एनएलपी करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस प्रकार से वो टोकन्स और ये सब चीजें जनरेट होती हैं, तो वो सारा सब कुछ होगा। तो अभी के लिए सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, आपको समझना है कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। पाइटॉर्च मस्त चीज है, आपके रेज्यूमे में एक ऐड हो जाएगा और मैं जितना बता रहा हूँ, जितना मैं बताऊंगा दैट विल बी मच मोर देन इनफ। और उसके बाद फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी होपफुली। तो बहुत टाइम लिया मैंने इस कोर्स को लाने के लिए, बट हाँ ये कोर्स आपका कल से अब आपका पहला वीडियो ऑफिशियली आना शुरू हो जाएगा। आज हमने देख लिया इंस्टॉलेशन कैसा है, क्या क्या बेसिक चीज है, क्या से हम करेंगे, और एक आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया पूरे इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर शेयर कर दो, ताकि और भी जिन लोगों को पाइथन सीखना है, पाइटॉन सीखना है, वो आकर के इसमें सीखें। ठीक है, चलो बाय।